बच्चियों के रिश्ते के लिए वजीफा। जिन बच्चियों के रिश्ते न आते हों वो बच्चियां खुद और उनके वालिदैन ये वजीफा सुबह शाम पाबंदी से पढ़ा करें। जल्द ही इंशाअल्लाह बेहतर रिश्ता आएगा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम 300 मर्तबा, या बासित, या लतीफ 313 मर्तबा पढ़कर खूब दुआ करें। दौलत कभी खत्म न होगी। या गनीयु या मुगनी। जो शख्स रोजाना इस वजीफा को 313 मर्तबा अव्वल आखिर 11 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ेगा उसको कभी मुफलिसी का सामना नहीं होगा और दिन ब दिन उसकी आमदनी में इजाफा होता जाएगा। बेरोजगार अफराद 1100 मर्तबा पढ़े उसको अच्छा सा रोजगार मिल जाएगा इंशाअल्लाह। खाने के आदाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, दाहिने हाथ से खाया करो और बर्तन में वहां से खाया करो जो जगह तुमसे नजदीक हो। यह सऊदी के लैना गांव का नजारा है जहां पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम यमन को जीतने के लिए यरूशलेम जा रहे थे तो वह और उनकी सेना आराम करने के लिए लैना गांव में रुके थे। तब पानी की प्यास की शिद्दत की वजह से उन्होंने जिन्हों को हुक्म दिया था कि वह कुआं खोदे। ये वही कुआं है। जब भी आपको जिंदगी में किसी मुश्किल का सामना आए ये कुरानी आयत पढ़ें, इसमें बड़ा सुकून होता है। उसे एक दफा सिदका जारिया की नीयत के साथ पढ़ें और उसे अपने खानदान और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जब भी कोई किसी मुश्किल का सामना करे तो वो उसे पढ़ सके। रिश्तों में कमजोरी की एक वजह ये भी है कि हम एक दूसरे को गुस्से में कही गई बातों को तो हमेशा याद रखते हैं लेकिन प्यारो मोहब्बत और सुकून में की गई बातों को फौरन भुला देते हैं। हक बात कहने से नहीं डरो क्योंकि न तो कोई तुम्हें मौत दे सकता है और न ही कोई तुम्हारा रिस्क कम कर सकता है। नमाज़े जुमा की पुकार। ऐ ईमान वालों, जब जुमा के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख्त छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर समझो। जब बहू को घर ले आए तो खुदारा उसे एडजस्ट होने का वक्त दें। 20 से 22 साल की लड़की से आप 50 साल की औरतों की समझदारी की उम्मीद मत करें। जैसे घर में बैठी आपकी बेटी AAP को बच्ची लगती है, बहू को भी बच्ची समझकर उसकी नादानियों को नजरअंदाज कर दिया करें। आज जिस लड़की से आप एक बीवी बहू भाभी की सारी जिम्मेदारियां पूरी करने की उम्मीद रखते हैं वह भी अपने वालिदैन के लिए बच्ची ही थी। सास मां नहीं बन सकती तो क्या हुआ, अपनी बहू की दोस्त तो बनने की कोशिश करें। कभी कभी उसे बोलें, आजा बेटी तेरे सर की मालिश करती हूँ। वह काम से फारिग हो तो उसका माथा प्यार से चूम के इतना कह दें, मेरी बेटी बहुत थक गई होगी। खाना खाने लगे तो बहू को आवाज देकर अपने पास बैठाएं। बेटे के सामने बहू की तारीफ कर दिया करें। मैं यकीन से कहता हूँ इन छोटी छोटी बातों से खुश होकर वो दिलो जान से आपकी बन जाएगी। उसकी हौसला अफजाई करें, उससे घर के मुआमिलात में मशवरा करें, उसे एहसास दिलाएं कि उसके बिना आपका घर अधूरा है। खुश रहें, खुशियां बांटें। मेरा मशवरा अच्छा लगे तो शेयर करें। हजरत लुकमान की औरतों को 5 नसीहत। 1. अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद नेक हो तो शौहर से हमेशा रिज़्क़े हलाल का तकाजा करना। 2. अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरे तो हमेशा सदका करती रहना। 3. अगर तुम खाविंद के घर में खुश रहना चाहती हो तो गैरों की बातों पर ध्यान न देना। 4. अगर तुम चाहती हो कि खाविंद हमेशा मोहब्बत करे तो हमेशा साफ सुथरी रहना। 5. अगर तुम चाहती हो कि मेरा घराना सबसे आला रहे तो बच्चों की अच्छी तरबियत करना। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी अच्छी वीडियो सुनने को मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। निकाह में बड़ी ताकत होती है क्योंकि इसमें गवाहों से ज्यादा खुदा की रजामंदी शामिल होती है। अल्लाह ने सच्ची मोहब्बत को निकाह का नाम दिया। इस्लाम में मोहब्बत करना गुनाह नहीं, जिससे मोहब्बत करो उससे निकाह भी करो। बेहतरीन निकाह वो है जिसमें लड़की के बाप पर एक तिनका का भी बोझ न डाला जाए। निकाह अल्लाह का बनाया हुआ सबसे पाकीज़ा और खूबसूरत रिश्ता है। निकाह दीन का हिसार है और शोहवत शैतान का हथियार। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा पहली औरत थी जिन्होंने खुद निकाह का पैगाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। यूं अल्लाह ने उनके जरिए लड़की को अपना खाविंद पसंद करने की आज़ादी दी। सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें आसानी हो। रब के बंदे कहते हैं, पहले रिज्क जमा करो फिर निकाह करो। बंदों का रब कहता है, निकाह करो रिस्क में इजाफा होगा। दुरूद शरीफ मोमिन के लिए मजा है। दुरूद शरीफ
रब्बुल इज्जत की रज़ा है। द्रूद शरीफ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह है। द्रूद शरीफ की मंजिल मदीना है। द्रूद शरीफ से अमाल साफ होते हैं। द्रूद शरीफ से गुनाह माफ होते हैं। द्रूद शरीफ जुबान की चाशनी है। द्रूद शरीफ मजबूत सफीना है। हजरत अली ने फरमाया, ज्यादा सोचने से बेहतर है कि अस्तगफार किया जाए। ज्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और अस्तगफार मुश्किलात का हल है।